दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना नवाब सिंह लखवाया। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार 2-3 दिन से एक बहुत तेजी से उभरता हुआ प्रकरण मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा लगातार आपकी नजरों में आता जा रहा है। जो प्रकरण है वो हमारे एक व्यापारी हैं मेरठ के, सत्यम रस्तोगी जी, और दूसरे बताए जाते हैं विकुल चपराना जी। इन दोनों के बीच में एक विवाद तेजगढ़ी चौपले पे गाड़ी की पार्किंग को लेकर हुआ। आप सबकी नजर में है, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं जो आपको इस बात को दिखा रहे हैं। प्रकरण हुआ, प्रकरण में किसकी गलती थी, क्या नहीं थी, पुलिस ने उस लड़के को, विकुल चपराना को गिरफ्तार भी करा और किन धाराओं में गिरफ्तार करा और फिर उसे जमानत मिल गई, ये विषय अलग है। गलती क्या थी वो भी विषय अलग है। लेकिन मेरा उन तमाम राजनीतिक लोगों से एक अनुरोध है जो इस लड़ाई में, जो लड़ाई होकर निमट चुकी है, उसमें घी डालने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक समाजवादी के नेता है, हमारे बड़े भाई भी हैं, समाज के बड़े आदरणीय हैं, मुखिया गुज्जर जी, संघर्षशील आदमी है। मैं उनकी ऐसे डायरेक्ट बुराई ये नहीं कर रहा कि वो वैसी कुछ भी कह देते हैं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में आदरणीय मुखिया गुज्जर जी ये भूल चुके हैं कि हमें किसका नाम कब लेना है, कब किस प्रकरण पे हमें बात करनी है, और इन झूठे नाम लेने से सामाजिक नुकसान कितना किसको हो सकता है, उस बात को भी वे देखकर बात नहीं कर रहे हैं। जैसे जो विकुल चपराना और सत्यम रस्तोगी का प्रकरण है पार्किंग को लेकर, ये मैं बिल्कुल उस बात की निंदा करता हूं जिसमें विकुल चपराना ने, सत्यम रस्तोगी व्यापारी आदमी है, व्यापारी भी ना हो, सामाजिक आदमी है, उम्र में बड़े हैं, या कोई भी आदमी हो, उससे ऐसे नाक रगड़वाई, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सख्त खिलाफ हूं इस बात के। मतलब ये इतना गंदा काम उस आदमी ने कराया जिसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती। लेकिन क्या विकुल चपराना आदरणीय सोमिंदर तोमर जी का ये आदमी है? मेरे अब पर्सन है ये सुनना, अब मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, जो विकुल चपराना है या विपुल चपराना है, वो क्या सोमिंदर तोमर जी का आदमी है? इस बात को मुखिया जी ने कैसे जज कर दिया कि विकुल चपराना सोमिंदर तोमर जी का आदमी है और सोमिंदर तोमर जी ने ये सब कुछ करवाया? जब आदरणीय मुखिया जी आप सत्ता में थे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप पे थी, जब हमारा छोटा भाई कुलविंदर इस मेरठ का जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करता था, मैंने विकुल चपराना को आपके पास देखा है, कई बार देखा है, क्योंकि वो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था विपुल चपराना, और आज भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आज ये बात अलग है कि आप समाजवादी में हैं, आज समाजवादी की राजनीति आप करना चाहते हैं, और समाजवादी से दक्षिण विधानसभा से, चूंकि आप चुनाव में विधानसभा में टिकट मांग रहे हैं, तो आप किसी भी हद तक चले जाओगे। मैंने तो कई बार विपुल चपराना को आपके यहाँ देखा, आपके साथ शायद उसके फोटो भी होंगे, और खूब देखा। अब रही बात उसकी, जब आदमी सत्ता में होता है, तो मुझे वो भी दिन ध्यान है जब हमारा छोटा भाई कुलविंदर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतकर मैदान में आया, शायद उस दिन 23 तारीख थी, मुझे ये भी ध्यान है 23 तारीख थी। उस में सब आपके यार रिश्तेदार जितने भी परिचित थे, उसमें सब लोग बड़े खुशी में थे कि हमारा एक भाई जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। तो उसी में उनके, आपके रिश्तेदार भी थे, वे आपके समर्थक भी थे, आपके फाइनेंसर भी थे, मैं समझता हूं जो एक चुनाव में सारी मदद की आवश्यकता होती है वे सब थे। और उन्होंने एक कांड करा था, शायद मैं नाम नहीं ले रहा उस आदमी का, क्योंकि वे हमारे भी आदमी, हमारे भी रिश्तेदार हैं, लेकिन आप समझ जाओ कितना एक गोली कांड हुआ था। और मैं समझता हूं मेरठ का सबसे फेमस 15 दिन अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला वो कांड था, और दूर तक उसकी आवाज गई थी, दिल्ली तक, लखनऊ तक। और आप रोज ये कहते थे मीडिया पे आके कि भाई मेरा इस आदमी से कोई लेना देना नहीं, जबकि आपके बेडरूम से लेकर और दूसरे हर जगह तक के फोटो उसके साथ हैं, चूंकि आपके रिश्तेदार हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, बरादरी के हैं। तो आप क्या आपने अनुमति दी थी कि आज मेरा बेटा चुनाव जीता, आप जाके फलाना काम करो, ढिकना करो, ये ऐप सब आप करो? कोई किसी को नहीं करता मुखिया जी। ये जो समर्थक होते हैं, या वे भावनाओं में आकर कब कोई गंदी बात किसी को कह दें, इससे उस नेता का कोई लेना देना नहीं होता। और चूंकि आप कभी भी किसी बरादरी के आदमी को पचा नहीं पाते हो, मैं आपके दोबारा ये शब्द कह रहा हूं, आप कभी भी किसी बरादरी के आदमी को नहीं पचा पाते।
आप कल का प्रकरण देख लीजिए। आप जब एक ज्ञापन लेके मेरठ शायद डीएम साहब से मिलने गए होंगे इस प्रकरण के खिलाफ, तो वहां भारत समाचार के पत्रकार थे नरेंद्र जी, आपने उन्हें अपनी बाइट दी। उसके बाद आपने कहा कि हमारे साथ विपिन चौधरी जी हैं, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, चूंकि करमबीर गुमी वहां जिलाध्यक्ष बन चुके हैं हमारे समाज के, और आप उन्हें बधाई भी देने गए थे ऊपर के मन से, तो आपको ये नहीं पता कि जिलाध्यक्ष है या प्रदेश के सचिव है। लेकिन चूंकि आप समाज के किसी भी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते, आपने करमबीर गुमी का नाम ही नहीं लिया, आप उन्हें जिलाध्यक्ष बता रहे हैं आज भी। और आपने एक शब्द ऐसा कहा उसमें जिसे भारत समाचार को अपनी आवाज बीप में करनी पड़ी। आपने सोमेंद्र तोमर के ये शब्द कहा तो उसमें बीप करनी पड़ी। आप कौन से शब्द का इस्तेमाल समाज के आदमी मंत्री के लिए कर रहे हैं भाई? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल? आप कल को जाएंगे मेरठ दक्षिण विधानसभा में चुनाव लड़ने, तो क्या इस समाज के लोगों से वोट नहीं मांगेंगे? आप तो बहुत समाज के हितैषी हैं, कभी मीर भोज की बात करते हैं, कभी धन सिंह कोतवाल की बात करते हैं, कभी समाज के लिए मैंने रेल की पटरी उखाड़ दी। वे पटरी मुझे आज तक नहीं मिली मुखिया जी जो आपने उखाड़ के फेंकी थी। मेरी उम्र भी 50 साल आ गई और मैं लगभग 95 और 96 से समाज के लिए काम कर रहा हूं। मैं भी तमाम जितने संगठन गुजरों के हैं सब में पदाधिकारी हूं किसी ना किसी रूप में, और राजनीति भी करी है मैंने, बसपा की भी करी है, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में भी हूं। और आपने उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं जो आपने छोड़ी हो, आप सब में रह लिए। ऐसे क्या कांटे पड़ जाए जो 2 साल में आप उन्हें गाली देने लगो राजनीतिक पार्टियों को? मेरी समझ में नहीं आता। आप सीनियर आदमी है, आप बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ तक आए हैं, आप आज तक एक चुनाव जीत पाए। आप एक काम मुझे ऐसा बता दो मुखिया जी जो आपने गुज्जर समाज के लिए फाइनल करा हो, केवल एक काम ऐसा बता दो कि मैंने मीर भोज जी के लिए वहां ये करा। हाँ, आपने मीर भोज जी के नाम पे हजारों लड़कों के गुज्जर समाज के जो युवा है जो नौकरी करना चाहते थे, पढ़े लिखे थे, उन पे मुकदमे जरूर लगवा दे, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो। आपने जो दादरी प्रकरण हुआ उसमें नए जो नौजवान लड़के थे उनकी पीठ थपथपा दी, हाँ करो पंचायत, मैं आपका साथ दूंगा। 22 आदमी आपने अंदर भिजवा दिए। खैर 2-4 तो राजनीतिक लोग थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे, लेकिन जो वे नौजवान थे जो पुलिस की भर्ती में जिनके नंबर आ गए थे उनका क्या करोगे? है आप तो समाज के दुश्मन हो रहे हो। इसमें क्या है? इसे क्या कहेंगे आप समाज के लिए? और आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी समाज के नेता हैं, आप भी समाज के नेता हैं, अतुल प्रधान समाज के नेता है। और हाँ, अतुल प्रधान जी से मुझे बात करते करते एक बात ध्यान आ गई। जिस अतुल प्रधान ने आपको इस मेरठ का नेता बनाया, आदरणीय मुखिया जी, आप लगभग 57-58 साल के इस समय, और लगभग 26-27 साल की उम्र से आपने राजनीति करी, बहुत बार जेल भी गए, लेकिन आप कहीं सक्सेस नहीं हुए। आप राजस्थान में राजनीति करी है, आपने यूपी में कर ली, आपने हर जगह राजनीति कर ली, सब जगह विधानसभा लोकसभा सबके टिकट मांग ले। लेकिन ये वे मेरठ के लोग हैं, ये वे समाज के लोग हैं जो आपको एक बार मौका दिया, आपको जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में कुलविंदर जी को मेरठ में बना दिया, और आज आप बात करते हैं इस समाज से, है उसमें कितना बड़ा योगदान उस समय मुखिया जी आदरणीय सोमेंद्र तोमर जी का रहा आपको चेयरमैन बनवाने में, भूल गए? और आप तो उस अतुल प्रधान को भी नहीं बकसते जिसने आपको सबके खिलाफ होते हुए आप दूसरी पार्टी से थे, आपको वोट दी केवल समाज के कहने पर, उसका ऋण नहीं उतार सकते आप। और आप जहां भी बैठते हैं अतुल प्रधान की बुराई करते हैं। और तमाम इतने, कोई, मैं ये कह रहा हूं कोई गुज्जर नेता ऐसा नहीं होगा जिसकी आप मां बहन ना करते हो एकांत में, मुझे पता है। जिसकी आप मां बहन ना करते हो आप सबको गाली देते हैं, आप अपने सीनियर नेता नहीं मानते। और मैं ये कह रहा हूं जो हो गया, प्रकरण हो चुका, उस पे आप, मैं तो आपको जब मानूं आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आप आमरण अनशन करें, आप आंदोलन करें, विपुल चपराना को फांसी लगवाओ ना, हम आपके साथ हैं। विपुल चपराना ने गलत करा है, उसकी नाक नहीं रगड़वानी चाहिए थी, किसी को कोई अधिकार नहीं। आप आंदोलन करो उसके खिलाफ, आप मंत्री जी को बीच में क्यों ला रहे हैं? आपके साथ दुनिया भर के लोगों ने पोस्टर लगवा रखे आदरणीय मुखिया को, आप हसनपुर विधानसभा चले जाओ, क्या वहां आप जानते हो कौन हिस्ट्री शीटर है, कौन आपराधिक प्रवृत्ति का है जो इसने आपके साथ पोस्टर पे फोटो लगवा रखे? आपके साथ 500 आदमी रोज फोटो खिंचवाते हैं, किसे आपको उनकी हिस्ट्री का पता है? तो ऐसे ही अगर सोमेंद्र तोमर जी के साथ उसने पोस्टर लगवा रखे हैं, जन्मदिन पे बधाई दे रहा, समाज का बच्चा था, वो जा सकता है वहां? वो तो आपके यहाँ भी देखा मैंने, वो तो दूसरे लोगों के यहाँ भी देखा मैंने, तो अतुल प्रधान जी के यहाँ भी देखा उसे, सबके यहाँ जाता है, समाज का बच्चा जा सकता है, सबके दुख सुख में शामिल हो सकता है, इसमें क्या बात है? लेकिन अगर कोई वो गलती कर रहा है तो इसका ठीक रहा केवल सोमेंद्र तोमर पे फोड़ोगे, केवल विधानसभा लड़ने के लिए?
मैं आपके इस बात के सख्त खिलाफ हूं मुखिया जी। और चूंकि आप बड़े भाई हैं और आपका दिल से सम्मान करता था मैं, लेकिन अब नहीं, चूंकि कल परसों से जो आपका प्रकरण आ रहा, अब बहुत सहन करने के बाद मुझे भी आना पड़ा सोशल मीडिया के माध्यम पे। आज से पहले आपने कभी, मेरी उम्र भी 50 साल है, मैं कभी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी की बुराई नहीं करता, क्योंकि हमें दुख होता है जब हमारे समाज की कोई बुराई करता। लेकिन आपने आज उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया समाज को। रात आपके खिलाफ गुज्जर सभा के अध्यक्ष आए, आपके खिलाफ अखिल भारतीय गुज्जर विकास मंच के लोग आए, आपके पास खिलाफ संयुक्त गुज्जर परिसंघ के लोग आए, और तमाम वे लोग जहां भी आज गुज्जर समाज के लोग बैठ रहे, सब आपको बुरा कह रहे हैं। आप किससे वोट मांगोगे कल? किस समाज के स्टेज पे आप जाकर गुजरों की तारीफ करोगे? कहां एकता की बात करोगे? आप तो खुद दुश्मन हो समाज के। और मैं ये कह रहा हूं कि एक बात आप मुझे ऐसी बता दें, फोन करके बता दें, या फेसबुक पे आके बता दें, इंस्टाग्राम पे आके बता दें, जिसमें आपने समाज की एक बात आज तक कोई पूरी करी हो। ये ठीक है, आप आंदोलन में आते हैं, लेकिन बीच में चले जाते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब मवाना अड्डे पे धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति लगी थी। आपने कि पहले मुझे बुलवा दो, मुझे बुलवा दो, आपको 2 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया। मंच पर आदरणीय हुक्म सिंह जी थे, जयपाल सिंह जी थे, मंत्री जी, और अशोक कटारिया, सब लोग थे। उस समय हम स्टूडेंट हुआ करते थे, 1998 की बता रहा हूँ। आप स्टेज छोड़ के भाग गए थे कि पहले मुझे बुलवाओ। आपका क्या योगदान है मवाना अड्डे की मूर्ति में? मुझे वो दिन भी याद है जब आप धन सिंह कोतवाल जी की मूर्ति बसपा के शासनकाल में विनोद हरित जी ने लगवाई थी पांचली में। आपको, आप बहुत लेट आए थे, तो आपसे सबने पूछा भाई आप क्यों नहीं आए? जो मेरे पास गनर नहीं थे। क्यों आप समाज के उसमें गनर लेके जाओगे क्या? अगर आप पे गनर नहीं तो प्रोग्राम में भी नहीं आओ। आप वहां 2 मिनट रुके और आप मुझसे भी पहले मुझे बुलवाओ, भाग गए। आप मध्य प्रदेश जाते हो, वहां 700 बच्चों पे समाज के मुकदमा लगवाते हो। आप मेरठ में रहते हो, यहाँ मुकदमे लगवाते हो मीर भोज जी के प्रकरण को लेकर। कभी समाज को सुधारने की बात भी कर लो मुखिया जी। और के अलावा जो गुर्जर समाज के तमाम नेता हैं, जो किसी भी पार्टी या संगठन से जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, जो प्रकरण विपुल चपराना और सत्यम रस्तोगी के बीच है, इसे वहां तक ही रहने दो। और आप कानून से मांग करो कि विपुल चपराना ने गलत करा, उसे कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। मैं उसमें आपके, लेकिन फेसबुक पे आके, इंस्टाग्राम पे आके आप अपने समाज के मंत्री की बेइज्जती मत करो, उसे नीचा मत दिखाओ। ये आपका ही नुकसान है, समाज का नुकसान है। और आप समाज के मालिक, आपको तो मैं इतनी हद तक, मतलब मैं शर्मिंदा हूं। आप एक दिन वहां यूनिवर्सिटी में कह रहे कि अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो मुखिया जी आप ठेकेदार हो गुजरों के, इस्लाम कबूल करोगे? आप कमजोर हो। हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो जब इस्लाम कबूल नहीं करा, जब देश में औरंगजेब का शासन था, फलाने दूसरे मुगलों का शासन था, हमारे बड़ों ने तो जब इस्लाम कबूल नहीं करा। आप ठेकेदार हो गुजरों के, आप इस्लाम कबूल करवा दोगे? आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? लेकिन हम उस दिन भी चुप रहे। आप इस्लाम कबूल करवा देंगे तो ही नहीं आती, हमें बोलने लायक नहीं छोड़ रहे आप कहीं, हमें इस्लाम कबूल करा दोगे आप? है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम दे रहा हूं। आप विधानसभा लड़े, आप लोकसभा लड़े, आप जिला पंचायत लड़े, जहां भी आप लड़े, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप छोटी बात करोगे तो हम आपके विरोध में आएंगे। कल हम चुनाव में भी आपके खिलाफ आ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। और जो समाज में आप जहर खोलने का काम है, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, कृपया इसे यहीं थाम दो। धन्यवाद।